कानपुर में 8 पुलिस वालों की शहादत का जिम्मेदार गैंगस्टर विकास दुबे अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जैसा कि मानस भी बता रहे थे। घटना के 5 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस की पहुंच से विकास दुबे अभी भी दूर है। अब तक कुख्यात अपराधी विकास दुबे का पुलिस को कोई सुराग तक नहीं मिल पाया है। उसकी तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। एसटीएफ के साथ पुलिस की 40 टीम विकास दुबे की तलाश में लगी हुई है। शहर शहर पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। उस पर इनाम की राशि बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए तक कर दी गई है। विकास की खबर देने वालों को 2.5 लाख का इनाम दिया जाएगा। और यही नहीं, उसके नेपाल भागने की आशंका को लेकर सीमावर्ती इलाकों में भी पोस्टर लगाए गए हैं। लेकिन 8 पुलिस वालों की शहादत का जिम्मेदार विकास दुबे अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। खबर के मुताबिक विकास दुबे और पुलिस कनेक्शन की देवेंद्र मिश्रा की वो चिट्ठी एसएसपी ऑफिस में नहीं मिल रही है। शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने कानपुर के एसएसपी रहे अनंत देव को इसी साल मार्च में यह पत्र भेजा था, जो मीडिया में वायरल हुआ। मौजूदा एसएसपी दिनेश कुमार प्रभु ने इस मामले को लेकर कहा है कि इस पत्र की पूरी फाइल फिलहाल नहीं मिल रही है और न ही एसएचओ विनय तिवारी के खिलाफ संस्तुति संबंधी मिला है। हालांकि एसएसपी ने फिर भी जांच कराने की बात कही है। मानस श्रीवास्तव हमारे साथ बने हुए हैं। मानस, एक ऐसी चिट्ठी मार्च में लिखना जो आज सबसे बड़ा कांटा बन सकती है, उसकी पूरी फाइल गायब हो जाना बहुत ही अजीब लगता है। देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद पुलिस ये बताने की कोशिश कर रही है कि एसओ बिल्लौर ने जो अब शहीद हो गए हैं उन्होंने ऐसा कोई पत्र लिखा ही नहीं था। शायद ये बताने की कोशिश कर रही है या ये जताने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये भी समझना होगा कि इसकी बहुत सारी कॉपीज जो हैं वो सीओ बिल्लौर के परिवार की तरफ से ही सोशल मीडिया में वायरल की गई थी और तमाम मीडिया कर्मियों के पास भी इसकी एक कॉपी है, तो उसको भी आधार मान करके जाँच की जा सकती है। फाइल का न मिलना अपने आप में हैरत डालता है। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि शायद पुलिस अपनी छवि को बचाने की कहीं कोशिश कर रही होगी। लेकिन देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे मामले में सिर्फ एक ये चिट्ठी ही नहीं, कल एक ऑडियो भी वायरल किया गया। आपने सुना होगा कि उसमें भी पुलिस की कार्यप्रणाली पे कई तरीके के सवाल उठाए गए। एडीजी ने उसकी जांच के भी आदेश दिए हैं। तो एक खत गायब होने से, ये कह देने से कि हमको पत्र नहीं मिला, तो ये नहीं माना जा सकता कि पत्र लिखा ही नहीं गया होगा। पत्रावली कैसे गायब हो गई, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर पत्रावली गायब कैसे हुई। कहीं जानबूझ के तो गायब नहीं कर दी कि ये भी एक बड़ा सवाल है। ऐसा लग रहा है, क्योंकि आईजी मोहित अग्रवाल ने कल भी कहा था कि हम इस पूरे प्रकरण को खुद देख रहे हैं और उसकी जांच कर रहे हैं। तो हो सकता है कि कोई छोटे पुलिसकर्मियों ने पत्रावली को इधर उधर कर दिया हो। लेकिन निश्चित तौर पर यह भी जांच का विषय है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण पत्रावली वो भी ऐसे वक्त में गायब कैसे हो गई, और पत्रावली थी तो उस वक्त किस तरह की नोटिंग हुई होगी। क्योंकि जब भी कोई पत्रावली किसी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो बाकायदा उसका डिस्पैच नंबर होता है, तो डिस्पैच का रजिस्टर चेक करना चाहिए कि उसमें आखिर उस डेट पर रिसीव हुआ था या नहीं हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए पुलिस को ये पता लगाना कि पत्रावली कहाँ पर है, किस किस जगह से होकर गुजरी है, किस किस डेस्क से होकर गुजरी है, क्योंकि सब पर नोटिंग होती है। तो पुलिस के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। साक्षी, बिल्कुल मानस, नजर बनाए रखें आप। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कानपुर कांड से जुड़ी शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की चिट्ठी को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आई है। इस मामले में कानपुर के एसपीपी रहे और एसटीएफ के मौजूदा डीआईजी अनंत देव तिवारी की भूमिका की भी जांच होगी। इसकी जिम्मेदारी एडीजी कानपुर जोन को दी गई है। अपनी चिट्ठी में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने एसएचओ विनय तिवारी की शिकायत की थी, लेकिन आरोप है कि डीआईजी ने शिकायत की अनदेखी की थी। जांच होनी चाहिए और डिपार्टमेंट भी पूरी सपोर्ट में है और हम लोग की सपोर्ट कर रहा है। तो बस मुझे उन पे मुझे उन पे विश्वास है, ट्रस्ट है कि हाँ वो ढूंढ निकालेंगे जिसने भी ये किया है। और हमारे साथ अशोक तिवारी जुड़ गए हैं। अशोक, आखिर इस चिट्ठी को लेकर क्या बातें सामने आ रही हैं? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि उन्होंने शिकायत की थी लेकिन अनदेखी भी हुई। देखिए, सबसे अहम सवाल ये है कि कल जब शहीद सीओ की बेटी ने वो चिट्ठी सार्वजनिक की और उस दौरान उसने ये बयान दिया कि पापा के तमाम सारे जो रिकॉर्ड थे वो चेक किए उन्होंने और उनके मौसा ने मिलकर और उसके बाद ये चिट्ठी सार्वजनिक की।
उसके बाद से ही जो कानपुर के इस समय मौजूदा एसएसपी हैं, उन्होंने मामले की जांच शुरू की, लेकिन जहां जहां पर चिट्ठी की खोज की गई वहां पर उनको चिट्ठी नहीं मिली। यानी एसएसपी ऑफिस का रिकॉर्ड खंगाला गया, सीओ बिल्लौर ऑफिस का रिकॉर्ड खंगाला गया, डिस्पैच नंबर चेक किए गए, लेकिन बावजूद उसके वहां पर चिट्ठी बरामद नहीं हुई। तो सबसे अहम सवाल यह है, सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर वो चिट्ठी लिखी गई तो वो चिट्ठी गायब कहां हो गई। दूसरी अहम बात यह भी है कि जो तमाम सारी बातचीत के साक्ष्य सामने आ रहे हैं, तमाम सारी पूछताछ के बाद जो साक्ष्य सामने आ रहे हैं, उसमें ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में बहुत संदिग्ध रही है। और तमाम सारे वो लोग जो उस वक्त वहां पर तैनात थे, तमाम सारे वो लोग जिनके बीच संवाद हुआ, जिनके खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, वो सब जांच के दायरे में हैं। और यही वजह है कि एडीजी जोन खुद इस मामले की जांच करने लगे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि इसमें जो भी जिसकी भूमिका भी संदिग्ध होगी उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई, कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ा लीक पोल यही है कि पुलिस की मुखबिरी की वजह से इतना बड़ा घटनाक्रम घटित हुआ है, जिसमें 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी है। बिल्कुल अशोक, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।